Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. Today we are going to start a new chapter of class 10 Science Metals and Non-Metals. Okay, कौन सा चैप्टर है? मेटल्स एंड नॉन मेटल, केमिस्ट्री का. ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ कि मेटल्स क्या होते हैं. पहले मैं आप लोगों को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा? Metals are those element which easily donate electron और lose electron and become positive ions, है ना. क्या हो जाते हैं ये? अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? ये डोनेट करते हैं, लूज कर देते हैं और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं. ओके, जो अपने जो वैलेंस शेल होता है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3. इतने इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं. जितने भी मेटल्स होते हैं अपने इस इलेक्ट्रॉन्स को 3 इलेक्ट्रॉन तक 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? डोनेट कर देंगे और क्या हो जाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं. क्लियर? दिस आर द मेटल्स. ठीक है, समझ में आ गया. जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. सी एग्जाम्पल क्या है? अपना सोडियम है. ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा. मेटल्स क्या है? मेटल्स क्या है? मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, पॉजिटिव हो जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. इट हियर आई एम राइटिंग ऑल्सो. ठीक है, इट डोनेट और लूज इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? इलेक्ट्रॉन का ई आई हैव रिटन, है ना. इट डोनेट और लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयंस, है ना. बिकम पॉजिटिव ions. Okay, we can call it electropositive. Clear? तो ये क्या है? मेटल्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, जैसे सोडियम है. सोडियम का देखो ध्यान से, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 11 है. ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है. ध्यान से सुनो. वैलेंस शेल है ना. देखो ये पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इन द सेकेंड शेल देर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ठीक है, एंड इन द थर्ड शेल 1 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस वन इज द 11. कितने हैं? 11 है. तो ये इसका वैलेंस शेल है. सोडियम का ये वैलेंस शेल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? डोनेट कर देता है. ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दे देगा. क्लियर? डोनेट कर दिया और दे करके ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. क्लियर? कैटायन है ना, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. गॉट इट? तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को दिया सोडियम. इसी तरह से मैग्नीशियम होता है ना. वो कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है ना. सेम लाइक दिस. इस तरह से क्या होता है? प्रोसेस चलती है ना. कि क्या करता? मेटल्स क्या करेगा? दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दे बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. क्लियर हो गया बेटा? अच्छे से ये एग्जाम्पल देख करके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 एंड 3, है ना. कितने रहेंगे? मेटल्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 1 2 एंड 3. गॉट इट? क्लियर? अब ध्यान से सुनो, नॉन मेटल्स क्या होते हैं. ठीक है, मेटल्स तो अच्छे से समझ गए अब बेटा. नाउ सी व्हाट आर नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सी हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू ना. नॉन मेटल्स क्या होता है बेटा? दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? वो ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और ले करके क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं. क्लियर? वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव आयंस हो जाएंगे. क्लियर? क्या करते हैं? दे नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इट एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड? एक्सेप्ट करेंगे या तो गेन कर देंगे. और इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 5 6. गॉट इट? है ना. इस तरह से रहते हैं 4 5 6 इन द वैलेंस शेल. गॉट इट बेटा?
I think understood, all have understood what is metals and what is non-metals. Once again I am telling you, metals क्या है, which donate or lose electron and become electropositive या positive ions है ना, और non-metals क्या है, which accept और gain electron, ले लेते हैं electrons और क्या हो जाते हैं, वो electronegative हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर, क्या हो जाएंगे, electronegative, here I am writing electronegative, got it। और क्या रहते हैं कि मेटल्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 एंड 3, एंड इन द नॉन मेटल्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 4, 5 एंड 6, गॉट इट, क्लियर। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, आई थिंक डेफिनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अच्छे से लिख सकते हो कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, ओके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे बुक में दिया हुआ है बेटा कि क्या होता है। अब हम लोग मेटल्स का लाइन से पढ़ते हैं, मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है, क्लियर। नाउ सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो लेट मी रब दिस, नोट डाउन ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो बेटा। और एक नॉन मेटल्स का भी एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लियर, नॉन मेटल्स का एक एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू क्लोरीन, जैसे हम लोग मेटल्स का एग्जाम्पल ले लिए थे सोडियम, ठीक है, सोडियम किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था, सेम लाइक दैट क्लोरीन का देखो, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 17, ओके, इट्स एटॉमिक नंबर इज 17, 17 इज द इलेक्ट्रॉनिक atomic number. Now see, this one is the chlorine. In the first shell there are 2 electrons, in the second shell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrons are there, and in the third shell 8 plus 2 10, that means how much is left, 7 are left, है ना, 17 है तो 7 left, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, got it, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 8, 9, 10 और ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 हो गया इसमें। तो अब क्या है, नॉन मेटल्स में क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्लोरीन जैसे सोडियम से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, है ना, और ये एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और ये क्या किया है, डोनेट करके ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। आई थिंक गॉट इट, एग्जाम्पल से भी समझ लिया अच्छे से, है ना, क्या है, तो ये क्लोरीन का है और ये सोडियम का है, क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ओके, गॉट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना, तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, है ना, सोडियम प्लस कैटायन और ये एनायन क्लोरीन, गॉट इट, दिस इज सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो नमक हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, है ना, तो ये एक्सेप्ट किया और ये क्या किया, डोनेट किया, ये एक्सेप्ट किया, ओके, स्टेबल हो गया। नाउ सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, पहले हम लोग मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके, वन बाय वन वी विल सी, नोट डाउन ऑल ऑफ यू दिस थिंग और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ओके। सी, तो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ना, सी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह के मेटल्स होते हैं। मेटल्स तो हम लोग समझ गए, है ना, डेफिनेशन वी हैव अंडरस्टूड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सी, तो फर्स्ट इज स्टेट, सबसे पहले क्या है, स्टेट है कि कैसा होता है ना इसका स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सी बेटा, वन बाय वन वी विल स्टडी दिस ऑल थिंग्स, है ना। फर्स्ट इज स्टेट, वी विल सी द स्टेट। अब इसका स्टेट कैसा होता है ये पहले देख लेते हैं। अपन तो ये समझ गए, है ना, अपन लोग समझ गए हैं
कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब पहले स्टेट देख लो। तो स्टेट में क्या होता है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स जितने भी होते हैं, ज़्यादा करके मेटल्स क्या होते हैं, जनरली दे आर सॉलिड, ठीक है, वो सॉलिड रहते हैं एक्सेप्ट मरकरी। क्लियर? मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड। मेटल सॉलिड होते हैं बेटा। एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है अपना, क्या है एक्सेप्शन, मरकरी। क्लियर है ना? एक्सेप्शन में क्या है, सी हियर आई एम राइटिंग ना, एक्सेप्शन में क्या चीज़ है, जस्ट नो आई टोल्ड यू मरकरी, और एक है, ठीक है, गैलियम। गॉट इट? तो स्टेट कैसा होता है मेटल्स का, मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट, सॉलिड रहते हैं वो स्टेट पे, है ना, स्टेट के वो क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इफ वी विल सी, तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा, दे आर सॉलिड, सॉलिड रहते हैं एक्सेप्ट क्या एक्सेप्शन है, मरकरी और गैलियम होता है इसका एक्सेप्शन, ठीक है। मरकरी जो थर्मामीटर के अंदर होता है लिक्विड स्टेट में होता है, और गैलियम भी कैसा रहता है, उसको जैसे अपन यूज में लाएंगे ना, जैसे उसको कुछ भी काम करेंगे तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। क्लियर? नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। सॉलिड तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट डाउन बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले चैप्टर में मेटल्स नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और करोजन ऑफ मेटल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। पहले ये अच्छे से देख लो मेटल्स नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग मेटल्स का पढ़े, तो एक एक करके इसको देखते जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, मेटल्स आर मैल्युबल, ठीक है, मेटल्स आर मैल्युबल एंड डक्टाइल। तो डक्टाइल में बाद बताऊंगी, पहले मैल्युबल सुन लो। तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा, दे आर मैल्युबल। मैल्युबल का मतलब क्या होता है, दे कैन चेंज इनटू थिन शीट्स, पतले पतले एकदम वो पतले शीट्स में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यू हैव सीन इन द स्वीट्स, मिठाई में क्या है, ऊपर से सिल्वर फॉइल की परत रहती है ना, ठीक है, तो उतने ज़्यादा वो क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। क्लियर? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैल्युबल बोलते हैं। क्लियर? मैल्युबल। गॉट इट? तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर मैल्युबल, ओके, इट इज मैल्युबल, मेटल्स आर मैल्युबल। क्लियर? और गोल्ड बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाता है, इसकी मैल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, गोल्ड की और एल्यूमिनियम की, है ना, एल्यूमिनियम की, गोल्ड की, ये सब की मैल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा रहती है। क्लियर? हियर आई एम राइटिंग ऑल्सो गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। क्लियर? नाउ सी अवर थर्ड पॉइंट इज, मैल्युबल समझ में आ गया कि थिन शीट्स में कन्वर्ट होना, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, वो एकदम थिन शीट्स में, थिन फॉइल्स, एकदम पतली पतली फॉइल्स बने, सिल्वर फॉइल्स देखे हो ना, ठीक है। तो मैल्युबल का मतलब क्या होता है, विच कैन मेटल्स कैन चेंज इनटू थिन शीट्स, उसी को बोलते हैं, एकदम पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये क्या होता है बेटा, ये मैल्युबिलिटी होती है। अब उसके बाद देखो क्या है, डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल, है ना, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टिलिटी भी बोल सकते हो, ठीक है, मैल्युबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेटल्स आर मैल्युबल एंड डक्टाइल। तो डक्टाइल मतलब क्या होता है कि वो थिन वायर्स में चेंज होते हैं। ध्यान से सुनो, मैल्युबल में क्या था, दे कैन चेंज इनटू थिन शीट्स, पतले पतले शीट्स में चेंज होते हैं, और डक्टाइल में क्या होता है, दे कैन चेंज इनटू थिन वायर्स, वो पतली पतली वायर्स में चेंज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होती है, कॉपर की वायर रहती है ना, तो वो क्या रहता है, डक्टाइल है, कि दे कैन चेंज इनटू थिन वायर्स। इसमें क्या है, ये मैल्युबल होते, गोल्ड और एल्यूमिनियम मेन है, क्या, थिन शीट्स, हियर आई हैव नॉट रिटन ना, थिन शीट्स, है ना, कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, ओके। और डक्टाइल में क्या है, देख, इट कैन चेंज इनटू थिन वायर्स, गॉट इट बेटा, थिन वायर्स, है ना। डक्टाइल मतलब क्या होता है, पतली पतली तार बन गई थिन वायर्स में, और मैल्युबल में क्या है, थिन शीट्स में। गॉट इट? क्लियर हो गया अच्छे से, मैल्युबिलिटी क्या होता है और डक्टिलिटी क्या होता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान से सुनो कि गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड का
2 किलोमीटर तक, एकदम 2 किलोमीटर तक ये क्या हो जाता है, लॉन्ग वायर बना लेता है। ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का 1 ग्राम, ठीक है, वो कितने में, 2 किलोमीटर तक क्या कर देता है, 2 किलोमीटर तक वो एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, क्लियर, गॉट इट, कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर तक ये क्या होता है, पूरा एक्सटेंड हो जाता है। गॉट इट, समझ में आ गया होगा। स्टेट क्या है, सॉलिड, मेलेबल मतलब कि थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, और डक्टाइल मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी, डक्टाइल मतलब क्या होता है कि थिन वायर्स में कन्वर्ट होना। गॉट इट, समझ में आ गया डक्टिलिटी क्या होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग और भी वायर से, कॉपर वायर अभी मैं बताई थी, यहाँ पे कॉपर वायर बताई थी, और एक टंगस्टन का भी वायर है जो बल्ब में यूज़ होता है, जिससे बल्ब जलता है, टंगस्टन वायर। ठीक है, गॉट इट, और कॉपर की जो वायर रहती है। अब 4th पॉइंट देखो बेटा, 4th पॉइंट ध्यान से सुनो, क्या होता है, अपना स्टेट हो गया, सॉलिड, मेलेबल हो गया, डक्टाइल हो गया। अब उसके बाद अपना 4th पॉइंट है कि मेटल्स हैव लस्टर्स, है ना, मेटल्स में क्या होते हैं, दे आर लस्ट्रस। तो लस्ट्रस कैसे होता है, सी मेटलिक लस्टर्स। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से, तो लस्टर्स क्या है, मतलब इसमें क्या होता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। गॉट इट, लस्ट्रस क्यों बोल रहा है ना, क्यों बोल रहा है, बिकॉज दे आर हैविंग शाइनिंग प्रॉपर्टी। क्या रहता है इसमें, शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, दे आर हैविंग शाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चमकते हैं। क्लियर, मेटल्स क्या होते हैं, चमकते हैं, शाइन करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलिक लस्टर्स बोलते हैं। गॉट इट, क्लियर, शाइनिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मेटलिक लस्टर्स बोलेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन में लेड है जो नहीं चमकता है। ओके, क्लियर, एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन में ले लेंगे क्या है बेटा, लेड है, कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन रहता ही है। ओके, सी नाउ नेक्स्ट इज 5th पॉइंट है, नोट डाउन ऑल ऑफ यू दिस पॉइंट्स, ये पॉइंट को नोट डाउन करते जाओ एक एक करके। ठीक है, तो 5th पॉइंट अब देखो क्या है अपना, स्ट्रेट हो गया, मेलेबल हो गया, डक्टाइल हो गया, और लस्टर्स भी हो गया। अब इसके बाद 5th पॉइंट में आते हैं हार्डनेस। ठीक है, क्या है, 5th पॉइंट इज हार्डनेस बेटा। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज हार्डनेस। तो मेटल्स आर वेरी हार्ड। क्लियर, मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्लियर, अब क्या है कि ये हार्ड क्यों होते हैं मेटल्स, क्योंकि इनका जो फोर्स रहता है, दो मेटल्स फोर्स जो रहता है वो क्या होता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम हार्ड नहीं होते एक्सेप्शन में। अभी क्या बोली कि एक्सेप्शन में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रहते ही है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या रहता है उसमें, एक्सेप्शन रहता ही है। तो सोडियम और पोटेशियम, तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, हियर आई एम राइटिंग मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। क्लियर, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। गॉट इट, तो मेटल्स क्या होते हैं, दे आर हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं एकदम। क्लियर, सो नोट डाउन ऑल ऑफ यू दिस पॉइंट्स, देन आई विल रब इट, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके, देख लो। ठीक है, तो हार्डनेस में क्या, मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम। गैलियम भी है, ठीक है, गैलियम भी होता है, गैलियम भी है, मरकरी है, तो ये सब क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। सोडियम पोटेशियम आई हैव रिटन, मरकरी है और एक गैलियम है। लो यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, क्या है, मरकरी और गैलियम, तो जगह नहीं है ना। ओके, सी है ना, मरकरी एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, मरकरी एंड गैलियम। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल रब इट। उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। 5th पॉइंट तक हो गया है, 1-2 पॉइंट और है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर मेटल्स का खत्म हो जाएगा, है ना। सी, सो आई एम गोइंग टू रब दिस। हार्डनेस तक हो गया। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो बेटा। स्टेट कैसा होता है, मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट के होते हैं। ठीक है ना, मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। ओके, मेलेबल में क्या है, इट इज मेलेबल
कन्वर्ट थिन शीट्स, कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, है ना, ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेलेबल क्यों बोल रहा, क्योंकि ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, एकदम थिन शीट्स बना लेते हैं, पतली पतली शीट्स बना लेते हैं। और एक्सेप्शन नहीं, ये गोल्ड और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा ये क्या करते हैं, एकदम थिन हो जाते हैं, ओके। थिन फॉइल्स भी बनता है, स्वीट्स में भी लगता है। डक्टाइल मतलब क्या होता है, इट कैन चेंज इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी क्या है कि मेटल्स कैन चेंज इनटू थिन वायर्स, वो एकदम क्या होते हैं, बहुत पतले पतले वायर्स बना लेते हैं। तो वायर्स बन गया, थिन वायर्स बन गया, तो वो डक्टाइल, ठीक है। तो गोल्ड का अगर 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम गोल्ड का 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, 2 किलोमीटर तक एक्सटेंड होकर उतना लंबा वो वायर बना लेता है, ओके। और कॉपर है और टंगस्टन भी है, ठीक है, कॉपर भी है और टंगस्टन भी है, ये भी वायर्स है, ठीक है। ये सब का वायर बनता है। और क्या है, ये सब मेटल्स के वायर बनते हैं, कॉपर और टंगस्टन। फिर टंगस्टन तो बल्ब में रहता है, ओके। नाउ सी मेटलिक लस्टर्स है, तो मेटलिक लस्टर्स क्या है, शाइनिंग प्रॉपर्टी। मेटल्स में क्या होता है, एक शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि यूटेंसिल्स, बर्तन देखो कितने चमकते हैं, है ना, जो भी चमकने की चीज़ है दैट इज मेटल, है ना, चमकते हैं जो मेटल, ओके। शाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब मेटल्स में क्या रहता है, एक शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। एक्सेप्शन में क्या है, लेड एक एक्सेप्शन है, उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, ओके। नाउ सी हार्डनेस है, तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम। क्लियर, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन में क्या, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी है और गैलियम है, ओके। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आई विल रब हियर देन आई विल राइट, ओके। सी नेक्स्ट पॉइंट है अपना मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब देख लेते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सी हियर आई एम राइटिंग 6th पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर देयर, ओके। क्या रहता है इसका, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, जल्दी वो मेल्ट नहीं होता है, क्लियर। बहुत ज़्यादा मेल्ट मतलब पिघलना, बॉयल मतलब उबलना, ठीक है। तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्लियर, क्योंकि इनमें फोर्स क्या रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है। मेटलिक फोर्स रहता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए क्या रहता है, ये इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट है सोनोरस, ठीक है। 7th पॉइंट इज सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या है, प्रोड्यूसिंग साउंड, ओके, प्रोड्यूसिंग साउंड। मतलब कि जब दो मेटल्स एक दूसरे से बीट होंगे, व्हेन दे आर बीटन, है ना, मेटल्स व्हेन दे आर बीटन दे प्रोड्यूस अ साउंड। टन बेल बजता है ना, तो वैसे टन की आवाज़ आती है ना, उसी तरह से जब दो यूटेंसिल्स टकराते तो आवाज़ आता है, दैट इज सोनोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, व्हेन दे बीट तो दे प्रोड्यूस अ साउंड, ओके, गॉट इट। तो मेटल्स में क्या है, मेटल्स आर बीटन तो दे प्रोड्यूस अ साउंड, ओके, गॉट इट। अब उसके बाद क्या है, एक और देख लो, डेंसिटी। 8 नंबर इज डेंसिटी। 8 नंबर क्या है बेटा अपना, 8 नंबर है डेंसिटी। ये समझ में आ गया। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा रहता है, मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और सोनोरस होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। और क्या रहता है, डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। मेटल्स की तो डेंसिटी जो होती है वो भी क्या रहती है, हाई रहती है। डेंसिटी क्या, डेंसिटी का मतलब ठोस जो रहते हैं, ठीक है, ठोस, तो ये भी क्या रहती है, हाई रहती है, क्लियर। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, गॉट इट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, क्लियर। तो जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, एक्सेप्शन में, इसमें भी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्ट क्या है, सोडियम
एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम का कम डेंसिटी रहता है, समझ गए। तो मेटल्स अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो, मेटल्स क्या होते हैं, विच डोनेट और लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनो, मेटल्स क्या, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस विच वी कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑल्सो, ओके, है ना। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक और क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या है, गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट बेटा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। गॉट इट, क्लियर हो गया। तो क्या क्या था मेटल्स में, क्या क्या अपन हम लोग देख लिए बेटा। सॉलिड होते हैं मेटल्स, मेल्युबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका डेंसिटी भी हाई होता है, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेट्रिक लस्टर्स भी होते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग शाइनिंग प्रॉपर्टी, तो मेटलिक लस्टर्स, ठीक है। सोनरस होते हैं, दे कैन बी बीट व्हेन दे आर बीटन, जब वो बीट होते हैं तो दे प्रोड्यूसस साउंड, ओके, क्लियर। और हार्डनेस है, तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। गॉट इट, क्लियर। आई थिंक मेटल्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। मेटल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, मेटल क्या होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट नॉन मेटल्स, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे बेटा।